Mubashir. In this video, we are going to discuss what is pre-diabetes. Pre-diabetes वो कंडीशन है या इसको कह सकते हैं कि शुगर की बीमारी होने से पहले की अलामात. ठीक है, pre-diabetes is a condition in which the glucose level is not normal. It's also not in the we can say that this level is the diabetic level, but it is in between the normal and the diabetes. जो दरमियान में जो है, जो नॉर्मल लेवल और डायबिटीज़ का जो लेवल है उसके दरमियान में जो ग्लूकोज का लेवल आएगा उसको हम कहेंगे प्री डायबिटीज़, यानी कि शुगर की बीमारी होने से पहले कितना जो ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर हो, तो जिसको हम कह सकते हैं कि ये नॉर्मल लेवल तो नहीं है, ना ही ये शुगर की बीमारी है, बल्कि ये नॉर्मल से ज़्यादा है. आज ये प्री डायबिटीज़ का मतलब ये है कि आने वाले वक्तों में अगले 2, 4, 5, 7 साल के अंदर या 10 साल के अंदर अगर ये लेवल को आप करेक्ट नहीं करेंगे वो ये कंटिन्यू रहेगा, तो डेफिनेटली वो जो पर्सन है, जिस बंदे के अंदर ये लेवल जा रहा है, डेट बिकम द पेशेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस. ठीक है, अब देखिए नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल. अब यहाँ पे जो हम ग्लूकोज लेवल को डिस्कस कर रहे हैं, डेट इज अ फास्टिंग ग्लूकोज लेवल. फास्टिंग लेवल वो है कि अगर रात को आपने कुछ खाया और रात को खाने के बाद 10 से 12 घंटे का उसको वक्फा दिया और 12 घंटे के बाद जाके आपने ग्लूकोज लेवल को चेक करवाया, तो वो जो लेवल होगा उसको फास्टिंग ग्लूकोज लेवल कहेंगे. ठीक है, नॉर्मल जो ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल जो है फास्टिंग, वो उसकी लिमिट है उसकी लिमिट है 80 से लेके 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. ये जो लिमिट होगी ये फास्टिंग ब्लड शुगर फास्टिंग, इसको हम नॉर्मल कहेंगे. अब अगर जब ये लेवल 110 और 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान होगा, ये लेवल, इस लेवल को हम कहेंगे प्री डायबिटीज. और जब ये 126 मिलीग्राम से ऊपर हो जाएगा फास्टिंग लेवल, ठीक है, ब्लड शुगर फास्टिंग, तो ये पेशेंट डायबिटिक. डायबिटीज में ये लेवल 126 से ऊपर हो जाएगा. अब ये तो ब्लड की है. अब एक और जो है ना बेस्ट वे है चेक करने के लिए, वो है HbA1c. ये ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है. ये देता है कि आया के पीछे 60 to 90 डेज, पीछे 2 से 3 माह के अंदर आया कि उस बंदे का अगर डायबिटिक है तो उसका शुगर लेवल कंट्रोल है कि नहीं, या अगर प्री डायबिटिक है तो देखा जाएगा कि आया कि वाकया ही ये प्री डायबिटिक. अभी इसने एक तो ये होता है ना कि अभी आपने बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लिए, रात को बहुत ज़्यादा खाना, इस किस्म के खाना खाया जिसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में कार्बोहाइड्रेट थे और थोड़े से आप इंसुलिन रेजिस्टेंट भी हैं, तो सुबह को आप टेस्ट करवाया फास्टिंग, तो लेवल आपका ये आ गया. लेकिन हो सकता है कि 2 या 3 दिन के बाद अगर आप फास्टिंग लेवल करवाएंगे तो हो सकता है वो 110 और 125 के बीच में ना हो या उससे कम हो, तो नॉर्मल लेवल के अंदर आए. इसको फर्दर कंफर्म करने के लिए कि आया के पीछे 60 to 90 डे, 2 से 3 माह तक भी ये प्रॉब्लम उस बंदे को रहा है या वो पहले नॉर्मल था, सिर्फ एक रीडिंग ज़्यादा आई है, उसके लिए जो टेस्ट किया जाता है वो होता है HbA1c. ठीक है, तो HbA1c ये हमें रीडिंग देता है पिछले जो है 3 माह तक की. अगर HbA1c की रीडिंग जो है उसकी वैल्यू 4 से लेके 5.6 तक आती है, तो हम ये कहेंगे कि ये नॉर्मल है. तो पीछे 3 माह पहले से ही इसका जो ब्लड शुगर जो है वो नॉर्मल आ रहा है. और जब इसकी वैल्यू जो है वो 5.7 से लेके 6.4 तक अगर आती है, तो ये प्री डायबिटीज लेवल है. इसका मतलब ये है कि ये जो रीडिंग उसकी आई है 110 और 125 के बीच में, ये एक ही रीडिंग नहीं है, बल्कि उस बंदे के अंदर पिछले 3 माह से वो एक प्री डायबिटीज कंडीशन के अंदर उसकी जो शुगर लेवल है वो उस कंडीशन में आ रहा है.
तो इसका मतलब ये है कि उसको थोड़ा सा अलार्मिंग है, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर उसने अपनी कंडीशन को करेक्ट ना किया तो आने वाले वक्तों में वो डायबिटीज़ मेलाइटस या शुगर का पेशेंट हो सकता है। इसके बाद अगर जो डायबिटिक पेशेंट है उसका अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल जो HbA1c लेवल जो है अगर वो 6.5 या उससे ज़्यादा आता है तो उसका ये मतलब है कि उसकी शुगर जो है वो पीछे 3 माह से ही कंट्रोल में नहीं है। अगर 3 माह से उसकी शुगर कंट्रोल होती है, अगर वो मेडिसिन ले रहा है या किसी इंसुलिन पे है या किसी भी मेडिसिन पे है या मेडिसिन पे नहीं है, तो ये भी उसके लिए अलार्मिंग है कि आया कि ये जो उसकी वैल्यू आई है ये सिर्फ मौजूदा नहीं है बल्कि पीछे 60 to 90 डेज 2 से 3 माह जो है उसके मुसलसल उसके अंदर ये जो शुगर जो है वो कंट्रोल उसकी नहीं रही, वो ज़्यादा आती जा रही है। इसका मतलब ये है कि वो शुगर की जो कॉम्प्लिकेशंस जैसे जिसमें रेटिनोपैथी, जो हार्ट अटैक या जो किडनी फेलियर, वो उसका विक्टिम बन जाएगा अगर उसने उसको लेवल को कंट्रोल ना किया, तो वो उसकी कॉम्प्लिकेशन जो है बढ़ जाएंगी उसके अंदर। अब प्री डायबिटीज, ये तो ग्लूकोज का लेवल आ गया प्री डायबिटीज में। अब इसके साइन एंड सिम्टम क्या होंगे? प्री डायबिटिक जो पेशेंट होता है, एक तो ये होगा कि उसमें फटीग, थकावट का एहसास। दूसरा ये है वेट गेन, वजन उसका बढ़ना शुरू हो जाएगा। डार्क स्किन, गर्दन के पीछे कोनियों पे और जिस्म के ये वो हिस्से हैं जहाँ पे पिगमेंटेशन जो है, ये डार्क पिगमेंटेशन, ये एरिया ज़्यादा डार्क होगा, ठीक है, ये भी प्री डायबिटिक या डायबिटीज़ की निशानियों में से निशानी है। ब्लरी विजन, ब्लरी विजन में ये है कि उसकी आई साइट जो जैसे एक बंदा कोई बुक रीड कर रहा है, जो कोई किताब पढ़ रहा है, तो एक ख़ास थोड़ी देर बाद या ख़ास टाइम के बाद उसकी आंखों में थकावट का एहसास होगा, तो वो चीज़ उसको ब्लर्ड नज़र आएगी। तो उसके लिए उन्होंने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद की और वेट किया, उसके बाद दोबारा जब मसल्स को थोड़ा सा रेस्ट मिला तो वो दोबारा ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि वो अगर ये ब्लड विजन भी आपको हो रही है तो इट मीन्स कि आप आने वाले वक्तों में डायबिटीज या शुगर की बीमारी का शिकार हो सकते हैं। उसके बाद अगर कोई ज़ख्म आ गया तो वो स्लो हीलिंग, वो हील नहीं होता। आमतौर पे तो जो नॉर्मल है जो पर्सन, उसका वूंड जो है बहुत जल्दी हील हो जाता है, लेकिन प्री डायबिटिक या डायबिटिक पेशेंट है उसमें वूंड हीलिंग भी जो स्लो हो जाती है। ऐसे बहुत से फैक्टर हैं, लेकिन ये जो है बेसिक आप कह सकते हैं कि ये फैक्टर्स हैं। अब इसको प्री डायबिटीज़ को कंट्रोल करना इज़ वेरी इजी कि आपके अंदर शुगर की मिकदार ज़्यादा है। आप क्या करेंगे कि लो कार्ब डाइट इस्तेमाल करें, ऐसी खुराक खाएं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मिकदार कम हो। डायरेक्ट शुगर को ख़त्म बंद कर दें। ये जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, केक, पेस्ट्री, हलवे, गजरेले, मिठाइयाँ, एनर्जी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, जो फ्रूट जूसेस, इन तमाम चीज़ों को, प्रोसेस्ड फूड और मिल्क, ठीक है, अगर आपको ये जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, इनको आपको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बड़ी इजी अपने प्री डायबिटीज़ को करेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपनी प्रोटीन इनटेक को अच्छा करें और हेल्दी फैट को अपनी फूड के अंदर बेहतर करें। कोकोनट ऑयल है, जो ऑलिव ऑयल है, या देसी घी या बटर, जो पहले था ना कि लो फैट डाइट जो है इज़ अ डेंजरस, तो ये जो है देखा गया है कि पीछे 50 फॉर द लास्ट 50 years this myth that use the low fat diet, the people start using low fat diet and they increase the carbohydrate and the starchy food in their diet. This changed the whole scenario, and you see for the last 50 years there's an increase in the obesity, increase in the diabetes mellitus, increase in the heart diseases. ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम है ये लो फैट एंड हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है ये उसका सारा रिजल्ट है। उसके साथ ये है कि आपने एक्सरसाइज करें,
मिनिमम 2 to 3 टाइम अ वीक। और एक्सरसाइज जो है इंटेंस एक्सरसाइज होनी चाहिए, वेट बियरिंग एक्सरसाइज होनी चाहिए। जो स्लो वॉक है वो, ये अगर आपने बात करनी है तो ब्रिस्क वॉक शुड बी मोर देन 30 to 40 मिनट्स। लेकिन अगर आपने इंटेंस एक्सरसाइज करनी है इट शुड बी लेस देन 30 मिनट। ठीक है, दैट इज अ सेपरेट टॉपिक वी विल डिस्कस। अलग से हम डिस्कस करेंगे कि आया कि वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो डायबिटीज़ और जो है ओबेसिटी के लिए बेहतर हैं, और कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो डायबिटीज़ को बढ़ा देती हैं। वॉक मतलब एक्सरसाइज तो कर रहे होते हैं लेकिन उसका आउटकम जो है वो ऑपोजिट है। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे इन द सेपरेट वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस ऑल अबाउट द प्री डायबिटीज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।